बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ दो तरह के फ्राइज़। एक मैं बनाऊँगी बेसन वाले और एक जो है वो सिंपल जो हमारा मैदा होता है उसको लेके। यहाँ पर मैंने आधा किलो लिए हैं आलू। कोशिश करें कि चाहे तो हाथ से काट लें, अगर आपके पास कटर है तो उसकी मदद से काट लें। आधा चाय का चम्मच लिया मैंने नमक, एक चाय का चम्मच लिया मैंने धड़ा मिर्च, थोड़ी सी 2 चुटकी के बराबर लिया हल्दी, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर लिया और आधा चाय का चम्मच लिया चाट मसाला पाउडर। ये सब डाल दूंगी। और 2 टेबलस्पून मैंने लिया यहाँ पर मैदा, मैदे को छान लिया है। ऐसे मिक्स कर लेंगे ताकि आलूओं पे चारों तरफ से अच्छे से कोटिंग जो है वो हो जाए स्पाइसेस की और मैदे की। आलूओं पे अच्छे से कोटिंग हो चुकी है। अब मैं ऑयल को गर्म होने के लिए रखती हूँ। अब जहाँ पर हमारा ऑयल जो है ना वो भी गर्म हो चुका है। जैसे ही आप जो है ना वो आलूओं को कट करें तो उनको स्पाइसी लगाने से पहले ही ऑयल गर्म होने के लिए रख दें, क्योंकि स्पाइसी लगाने के बाद हम इसको छोड़ेंगे नहीं, वरना आलूओं से पानी निकलने लग जाएगा और ये सॉफ्ट से हो जाएंगे। और फुल गर्म ऑयल में हम इनको तेज़ आंच पे जो है ना वो फ्राई करेंगे। दो मिनट ऐसे ही फ्राई होने देंगे, फिर मैं थोड़ा सा इनको पलट दूंगी। फ्राइज को तेज़ आंच पे पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। 1 से 1.5 मिनट मज़ीद इनको फ्राई करेंगे तो रेडी हो जाएंगी। फ्राइज को पकते हुए जब 2 से 3 मिनट हो जाएं, फिर चम्मच की मदद से थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसे इनको मिक्स करते रहें ताकि चारों तरफ से अच्छे से इक्वल जो है ना क्रिस्पी सी हमारी फ्राई हो जाए। यहाँ पर फ्राइज जो है वो रेडी हो चुकी हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी क्रिस्पी सी फ्राइड जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट हम बेसन वाली जो है वो रेडी करते हैं। 3 पाव के करीब आलू लिए हैं। इनको मैंने थोड़े मोटे स्लाइसिस में काटा है। 1 चाय का चम्मच मैंने लिया है साबुत धनिया, आधा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च ली है, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 2 चुटकी के बराबर मैंने लिया अजवाइन और आधा चाय का चम्मच लिया मैंने सुरख मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच मैंने लिया नमक। ये सारे मसालेजात शामिल करेंगे। 1 प्याली मैंने ली है बेसन की, शामिल करके देख लेंगे। पहले आधी प्याली शामिल करूंगी, ज़रूरत हुई तो और डाल लेंगे। इनको मिक्स कर लूंगी। बेसन को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया आलूओं में। ऐसे पूरे आलूओं पे बेसन की जो है वो कोटिंग होनी चाहिए। अब हम इनको फ्राई करते हैं। अब मैं चिप्स इसमें डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर बेसन वाले फ्राइज को पकते हुए तकरीबन 3 मिनट हो गए। अब चम्मच की मदद से आराम आराम से थोड़ा सा इनकी साइड जो है वो चेंज कर देते हैं हम।
अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी बेसन वाली और मसाले और मैदे वाली जो फ्राइज़ हैं बहुत ही मज़ेदार रेडी हुई हैं। इस वाली फ्राइज़ में चाट मसाला जो हमने ऐड किया था उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है। साथ मैंने चिली गार्लिक और इमली और आलू बुखारे की चटनी, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, उसके साथ मैंने इनको सर्व किया शाम की चाय के साथ। बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसके अलावा आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, बहुत मज़ेदार लगती है। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।